दोस्तों, वेलकम टू मैथ स्कॉलर्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जब हम 1/17 को डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिनके बाद से वो नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो पहले इन दोनों को डिवाइड करके देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो हमें 1/17 को डिवाइड करना है, वो भी लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 17 तो अंदर आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब पहले तो हम देखिए 17 को 1 से डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि 1 तो इससे छोटा है, तो 0 पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा एक और 0। उसके बाद हम 17 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे वो भी नहीं होगा क्योंकि देखिए 10 से छोटा है, तो हमें एक और 0 लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 100। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो 17 5 होता है वो 85 होता है। इससे बड़ा हम ले नहीं सकते क्योंकि फिर 102 हो जाएगा। तो इससे जब हम माइनस करेंगे तो हम कट के देख लेते हैं। यहाँ पे हम कैरी लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा 10। तो जब 10 में से 5 जाएगा तो बचेगा 5, 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1। तो अब आप देख सकते हैं कि 17 के टेबल 15 तो आता नहीं, तो छोटा हो जाएगा। तो इसके बाद पहले यहाँ पे हम अपना 5 लिख लेते हैं। तो क्योंकि हमने पहले यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 लगा ली तो हम खुद 0 लगा सकते हैं। अब जो हमारा 17 8 होता है वो 136 होता है। 17 9 तो ले नहीं सकते, वो 153 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 ले लेंगे 136। अब इसे माइनस कर लेते हैं उसी तरह से। यहाँ पे तो 10 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। 10 में से 6 गए, ये तो 0 हो जाएगा। 10 में से 6 गए तो बचेगा 4, 4 में से 3 गए तो बचेगा 1। फिर से यहाँ पे 0 लगा लेंगे। उसके बाद हमारा फिर से वही हो जाएगा सिस्टम, 17 8 ही लगाना पड़ेगा हमें क्योंकि 17 9 तो फिर से बड़ा हो जाएगा इससे। फिर से माइनस कर लेते हैं। तो 10 में से 6 गए तो बचेगा 4, यहाँ पे तो 3 होगा हमारा। तो यहाँ पे 3 में से 3 गए तो बचेगा 0 और यहाँ भी 0 ही हो जाएगा। तो हमने पहले पॉइंट लगाया था, तो फिर से हम इसमें 0 लगा लेते हैं। अब हम तो यहाँ पे हम पॉइंट के बाद एक 0 लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि 17 के टेबल में 40 तो आता नहीं, उससे कम ढूंढना पड़ेगा। तो 17 2 34 होता है। इसका हमने 8 लिख लिया था, इसका भी 8 यहाँ पे लिख लेते हैं साथ ही साथ। तो हमने 17 2 34 लगाया तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। तो हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 कैरी लेंगे। तो 10 में से 4 गए तो आएगा हमारा 6, और यहाँ से जब कैरी लेंगे तो यहाँ तो 3 बचेगा। तो 3 में से 3 गए तो 0 ही बचेगा। अब यहाँ पे फिर से हमने क्योंकि पहले ही पॉइंट ले लिया है तो यहाँ पे फिर हम 0 चढ़ा लेंगे अपना। अब हम 17 को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो भाई वो तो डिवाइड होगा नहीं, तो हम लेंगे 17 3 51, 4 तो 68 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसे भी माइनस कर लेते हैं। 10 में से 1 गए तो बचेगा 9, यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो 5 में से 5 गए 0 हो जाएगा। तो 17 के टेबल में 51 हमारा आता है 3 बार में। अब यहाँ पे फिर से 0 लगा लेंगे। 17 5 से हमारा 85 होता है। इसे माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 5, यहाँ पे 5 चढ़ा लेते हैं। अब फिर से 0 लगा लेंगे। 17 के टेबल में जो हमारा 50 होता है वो तो आता नहीं, तो उससे थोड़ा छोटा ढूंढना पड़ेगा हमें। तो हमारा 17 3 से कितना होता है 51, वो भी बड़ा हो जाएगा। तो 17 2 से लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, और यहाँ पे 16 बच जाएगा हमारा। उसके बाद 17 के टेबल 16 तो आता नहीं है, तो फिर से 0 लगा लेंगे। अब हम देखिए 17 10 से तो 170 होता है, 17 9 से 153 होता है, उसे लगा लेंगे यहाँ पे। तो 160 में से जब 153 जाएंगे तो हमारे बचेगा 7। जब हम 160 में से 153 माइनस करेंगे तो बचेगा 7। इसमें भी 0 लगा लेते हैं। पहले हम यहाँ वाले नंबर्स अपने लिख लेते हैं। हमने 5 तक चढ़ा लिया था। फिर 17 के टेबल में 34 2 बार में आता है। 17 के टेबल में 153 9 बार में आता है। तो हमने 70 यहाँ पे लिख लिया। 70 के टेबल में 17 के टेबल में 70 तो आता नहीं है, तो इससे कम लेना पड़ेगा हमें। तो हम लेंगे 68। 68 हमारे 17 के टेबल में 4 बार में आता है। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 2। अब फिर से हम 0 चढ़ा लेंगे। अब तो 17 के टेबल में 20 तो आता नहीं, इससे कम हमारा 17 ही हो जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे
तो यहाँ पे कर लेते हैं आगे कैलकुलेशन। जब 20 में से 17 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसके बाद जब 3 आ जाएगा हमारा माइनस करने के बाद, तो 17 के टेबल में 3 तो आता नहीं, फिर से हमें 0 चढ़ाना पड़ेगा। अब 17 के टेबल में 30 नहीं आता, उससे कम लेंगे तो 17 ही आ जाएगा वापस। जब इनको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 17 के टेबल में 13 भी नहीं आता है, फिर से हमें 0 चढ़ाना पड़ेगा। तो 17 के टेबल में 130 नहीं आता है, उससे अगर हम कम ढूंढेंगे तो हमारा हो जाएगा 119। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 11। अब आप देख सकते हैं कि 17 के टेबल में 11 तो आता नहीं है, तो हमें एक 0 तो लगाना ही पड़ेगा। अब हम 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 110। अब इससे अगर हमें कम देखेंगे तो होगा हमारा 102, जो 17 के टेबल में 6 बार में आता है। यहाँ पे लिख लेते हैं। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ से कैरी हो जाएगा, तो 10 में से 2 गए 8, तो यहाँ पे तो 8 हो जाएगा। अब 17 के टेबल में 8 तो आता नहीं है, तो हम एक और 0 लगा देंगे। अब जब हम एक 0 लगाएंगे तो 80 हो जाएगा। 17 के टेबल में 80 नहीं आता, उससे कम 68 आता है। अब 68 आता तो है, पर कितनी बार में आता है? 4 बार में, तो उसे भी हम लिख लेंगे यहाँ पर 4 बार में। अब हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12। अब फिर से हम 0 लगा लेंगे, क्योंकि 17 के टेबल में 12 तो आता नहीं है। जब हम यहाँ पे 120 तो आता नहीं, तो हम 119 लेंगे, इसे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1। अब 17 के टेबल में 68 तो हमने कर लिया, 119 कितनी बार में आता है? 7 बार में आता है। तो इसके बाद फिर से हमारा 1 आ गया। अब हम यहाँ पे एक 0 लगाएंगे, तब भी ये 17 से छोटा है, तो हमें अब यहाँ पे 2 0 लगाने पड़ेंगे। 2 0 जैसे हमने लगाए तो हमें दिखाई देगा कि हाँ, यहाँ पे देखिए 100 पहले वाली कंडीशन में आ चुका है, यानी अब यहाँ से हम अगर वापस डिवाइड करेंगे तो यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे रेक्टेन लगा सकते हैं और ये कह सकते हैं कि अब हम आगे डिवाइड करेंगे तो हमारा फिर से आएगा 0 5 8 8, तो ये हमारा रिपीट होगा। तो हम गिन लेते हैं कि इसमें कितने ब्लॉक रिपीट करा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हमारा ये जो नंबर है वो 16 ब्लॉक में आया है, यानी 16 ब्लॉक के बाद जो नंबर है वो रिपीट करेगा आफ्टर 16 ब्लॉक, तब ये नंबर रिपीट करेगा। तो ये था हमारे इस वीडियो का सॉल्यूशन। थैंक यू।